श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 60 का अध्ययन करेंगे। यतता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इस श्लोक में इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कौन्तेय ही, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रमाथीनि इंद्रियाणि, ये प्रमथन स्वभाव वाली यानी चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां, यतता विपश्चिता, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषस्य मना, पुरुष के मन को अपि भी सब प्रसभम बलात् हरन्ति, हर लेती हैं। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले, अन्यथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से ये इंद्रियां वशीभूत नहीं होती। हे अर्जुन, जो लोग इन इंद्रियों का निग्रह करने के लिए प्रयत्नशील हैं, जो लोग अपने चतुर्दिक यम नियमों का घेरा लगाए रहते हैं और जो मन को सदा अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए रहते हैं, उन्हें भी ये इंद्रियां हमेशा व्याकुल किए रहती हैं। इन इंद्रियों का पराक्रम इतना गहन है जैसे यक्षिणी मंत्र वेत्ता को भ्रमित कर देती है, वैसे ही ये विषय भी ऋषि सिद्धि के वेश में आते हैं और इंद्रियों को स्पर्श करके मनुष्य को पल भर में भ्रमित कर देते हैं। उस समय मनुष्य का मन पर से नियंत्रण हट जाता है और वह अभ्यास त्याग कर तथा निश्चिंत होकर बैठ जाता है। इंद्रियों की शक्ति ऐसी विलक्षण होती है। इससे आगे का श्लोक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।